अस्सलाम वालेकुम। आज चूज़ा 9 दिनों का हो चुका है। 5वें से 7वें या 7वें से 10वें दिन की उम्र में चूंज कटवा लेना एक अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी भर के लिए बहुत सी बुरी आदत से छुटकारा भी मिल जाता है और मुआशी नुकसान भी नहीं होता। इस अमल को डिबीकिंग का नाम देते हैं और ये काम करने के बाद तमाम परिंदे तकरीबन एक जैसी ग़िज़ा खाते हैं, एक दूसरे के परों को नहीं नोचते और ना ही एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं। लंबी नोकीली चूंच वाले परिंदे साथियों को नोचने लगते हैं। अपने या साथी मुर्गियों के अंडे खाने जैसी बुरी आदत भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ फ्लाक में सोकड़ा जैसे मसाइल से निजात मिलती है। चूंच लंबी नोकीली रहेगी तो खुराक खाने के दौरान ग़िज़ा का ज़िया भी होगा, जो कि शरह आमदन मुतासर करेगा। साथियों के परों को नोचकर उन्हें गंजा कर देना भी डिबीकिंग ना होने के बायस है और वेंट या दीगर हिस्सों का ज़ख्मी होना भी। लिहाजा तमाम जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न तकरीबन एक जैसा रखने और फ्लाक को यकसा करने के लिए लेयर मुर्गी में डिबीकिंग यानी चूंच कटाई एक ज़रूरी अमल है। इस उम्र में चिक्स डिबीकिंग की वजह से इतना स्ट्रेस में नहीं आते जितना कि ज़िंदगी के दीगर मराहल में, इसलिए दूसरा हफ्ता मुकम्मल होने से पहले पहले ये काम कर लेना चाहिए। डिबीकिंग के लिए रात के वक्त का इंतखाब करें और रोशनी का ज़रिया बल्ब वगैरह मध्यम रखें ताकि चूज़े ज़्यादा दबाव का शिकार ना हों। रिहाइशगाह का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के लगभग रखें। डिबीकिंग से 5 घंटे पहले जानदारों को खुराक न दें, फिर डिबीकिंग करवा के फिल फॉर फीडिंग करवाएं। पानी में विटामिन सी और के शामिल करें। आने वाले 3 दिनों तक चूज़ों को मज़ीद किसी भी किस्म के तनाव स्ट्रेस की जद में न आने दें। अमूमन चूंच का 1/3 या 1/4 हिस्सा काटेंगे ताकि फ्लाक का जारहाना रवैया, आपसी लड़ाई वगैरह को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इस काम के लिए एक्सपर्ट तजर्बाकार बंदा होना चाहिए जो चूज़ों को जल्द से जल्द इस अमल से गुजारे और मशीन की वोल्टेज के साथ साथ ब्लेड भी इतनी अच्छी सलाहियत वाला होना चाहिए कि चिक्स में ब्लीडिंग ना दिखाई दे, वगरना बाद में अच्छा जिस्मानी वज़न नहीं आएगा, फ्लाक ख़राब होगा और अमवात का सामना भी करना पड़ सकता है। डिबीकर यानी कि जिस मशीन से आपने डिबीकिंग करनी है उसे अच्छी तरह से चेक कर लें, वोल्टेज पूरी होनी चाहिए। नया साफ़ सुथरा ब्लेड लगाएं। अमूमन 1000 या 1500 चूज़ों की चूंच काटने के बाद नया ब्लेड लगाइएगा। डिबीकिंग करवाने से फ्लाक में साइजिंग जैसे मसाइल का खात्मा यकीनी हो जाता है, बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी हासिल होती है। मुर्गे की आप सिर्फ टचिंग करवाएंगे, जबकि फ़ीमेल यानी मुर्गी की इस तरह से चूंच काटेंगे। मुर्गे की टचिंग करवाने के बाद मुस्तकबिल में जब ये चिकन्स आपस में क्रॉसिंग मेटिंग करने के काबिल होंगे तो दौरान मेटिंग इन्हें दुश्वारी दरपेश नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल अंडे हासिल होंगे। रात के बजाय अगर दिन के औकात ठंडे हों या आपके पास इस तरह की सहूलत मैसर हो कि आप रिहाइशगाह के अंदर कदरे अंधेरा कर सकें, डिम लाइट का बंदोबस्त कर सकें, तो इस दौरानिया में भी डिबीकिंग करवा सकते हैं। नोकीली चूंच की वजह से जानदार ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन की कमी का शिकार होने लगते हैं, इसीलिए डिबीकिंग करवाई जाती है ताकि चिकन्स अच्छी तरह से फीडिंग कर सकें। अगर डिबीकिंग करवाने से फ़ौरन पहले आपके चिकन्स फीड खा लेते हैं तो उनकी क्रॉप यानी पोटे में ग़िज़ा मौजूद होने की वजह से दौरान डिबीकिंग वो शदीद तनाव स्ट्रेस का शिकार होंगे, ज़्यादा अमवात देखने को मिलेंगी। विटामिन सी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि अगर चिकन्स हल्के फुल्के स्ट्रेस तनाव की जद में आते हैं तो उन्हें दबाव की इस कैफियत से बाहर निकलने में मदद मिले। और विटामिन के इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे कि कम वोल्टेज, ब्लेड की ख़राबी या नातजुर्बाकारी की वजह से अगर दौरान डिबीकिंग चिकन्स की ब्लीडिंग होने लगे तो उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।